नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। का निर्णय करना है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, और समर्थ बिहार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करेगी और उसके लिए इकाई का काम, प्लेटफॉर्म का काम, उसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगा और हो चुकी है मुजफ्फरपुर। बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, बावजूद राजनीतिक स्तर से पिछड़ी और भेदभाव और नाना प्रकार के समस्या से ग्रसित रही है। समर्थ बिहार उसको पूरा कैसे करेगी? देखिए, बिहार में पिछले 35 वर्षों में जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जननी रही है, जब आप कहते हैं कि यहाँ महाजनपद रहा है, जब यहाँ कहते हैं कि दुनिया के विश्वविद्यालय और शिक्षा का केंद्र रहा है, आचार्य चाणक्य यहाँ थे, आप देखिए तो उन व्यक्तित्व और उस समय के मूल में क्या था। जड़ में था राष्ट्रीयता, जड़ में था सनातन धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति एक निष्ठा। क्या आज वो निष्ठा आपको दिखाई देती है? क्या राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक के कोई नेता पिछले 35 वर्ष से सार्वजनिक मंचों से राष्ट्र और धर्म शब्द का प्रयोग कभी किए हैं? जब इस राज्य में जिसका मूल, जिसका आधार राष्ट्र और धर्म है, और यहाँ तक कि राष्ट्र और धर्म के नाम पे वोट लेने वाली दलों ने भी राष्ट्र और धर्म को परे रखा और जाति को अग्रणी रखा, तो ये तो मुश्किल है ना। किसी न किसी को तो उसको ठीक करना होगा, और उसी सुधार के क्रम में समर्थ बिहार आगे आया है। और इस हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार के साथ, बिहार वासियों के साथ एक नवीन चेतना के साथ इसमें बदलाव लाएंगे और हम लोग कामयाब भी होंगे। है और मैं समर्थ बिहार का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और हम सब समर्थ बिहार के पदाधिकारीगण हैं। हमारे समर्थ बिहार के माध्यम से बिहार के बाहर, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, जितने बिहार के ब्रेन हैं पहले उनको संलग्न करें, उनको यहाँ ले आवें, इमोशनल रूप से, व्यवहारिक रूप से उनको कनेक्ट करें, और ये एक बहुत बड़ा जरिया होगा समर्थ बनाने का बिहार का। अभी बनेगा जब इसमें युवा वर्ग, बिहार का हर एक तबका, जाति, धर्म, राजनीतिक दल के कार्यक्षेत्र से ऊपर उठकर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सोचेगा। हम में से कोई जातिवाद नहीं चाहता। जातिवाद हम पर थोपा जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हम किस जाति से हैं। कोई भी दलित, पिछड़ा, अगड़ा कुछ नहीं है। दो ही यहाँ पर लोग बसते हैं, एक धनी और एक निर्धन। धनी लोगों का एक वर्ग है, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो समृद्ध हैं, वो किसी जाति से आते हो, उनका एक अलग, वो सिर्फ झंडा ढोवाने का काम करते हैं अपने जाति के लोगों से कि चुनाव के समय तुम मेरा झंडा ढो, मेरे पीछे चलो। उसके बाद फिर वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करके वहाँ कुर्सी पाल लेते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। उनकी एक ही जाति है, उनकी अपनी राजनीतिक जाति है, उनमें कोई विद्वेषता नहीं है। वो सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे जाति के प्रति आग उगलने का काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा वोट बैंक सुदृढ़ हो जाए, हम आपका वोट लेके अपना उल्लू सीधा करके चलते बने। सबसे बड़ी बात है, राजनीति अब व्यवसाय बन गई है। बिल्कुल, कैसे करेंगे? राजनीतिक व्यवसाय बिल्कुल बन गई है। कैसे जगेगी? राष्ट्रीयता जगेगी। जैसा कि संजय जी ने आपसे कहा कि राष्ट्रीयता का मूल हमारा धर्म है, हमारा सनातन संस्कार है, अपनत्व है, भाईचारा है। जैसे शरीर का पांव से लेकर आंख तक महत्वपूर्ण है शरीर के चलने के लिए, उसी प्रकार हर जाति इस समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगा, अगर मजदूर नहीं होगा, तो आप इस महल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पैसा रखा रह जाएगा, आपका ईंट कौन जोड़ेगा? राजेश कुमार शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, संत कोलंबस के निदेशक हैं।